नमस्कार बच्चों। आप लोग तैयार हो जाइए हिंदी व्याकरण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ का पुनरावृत्ति करने के लिए। जी हाँ बच्चों, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्दों के बाद सीधे हम लोग पुनरावृत्ति करने चल रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ का। बच्चों, ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, बस आपको एक बार और रिवीजन करना है, जिससे कहीं भी अगर आपके दिमाग में कोई वाक्य, कोई परिभाषा नहीं समझ में आई है तो आप इस रिवीजन के माध्यम से इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, विलंब न किया जाए। आइए देखते हैं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? इसका काम क्या है? ये हमारी भाषा को और अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है, भाषा को सुंदर बनाता है। जो हम लोग बोलते हैं, अनेक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए उसी के स्थान पे, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग करके उसको संक्षिप्त कर सकते हैं और उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया, आपको बताया गया, आपको याद भी है। आइए एक बार और देखते हैं। यहाँ पे है लिखा, ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं। ऐसे शब्द, यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? जी नहीं, एक बार और देखिए आप, उसके बाद आप ध्यान से समझिए। जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसकी परिभाषा तो लोग आप समझ जाएंगे, तो जितने भी उदाहरण हम आपको बताएंगे वो अपने आप खुद ही समझ जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं, ऐसे शब्द, कोई भी शब्द, मान लीजिए अगर कोई भी शब्द है वो पूरे वाक्यांश, वाक्य का जो अंश है या अनेक शब्दों के अर्थ का, जो ढेर सारे शब्द लिखे जाते हैं, अनेक शब्द लिखे जाते हैं, उनके अर्थ का अकेले ही ज्ञान कराते हैं। जो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उस वाक्यांश या अनेक शब्द का अर्थ अकेले ही वो ज्ञान कराएंगे, अकेले ही वो अर्थ प्रकट कर देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला, यहाँ अनेक शब्द लिखा गया, यहाँ ढेर सारे शब्द लिखे गए, मंदिर में पूजा करने वाला, ये सभी शब्द हैं, ढेर सारे शब्द हैं, अनेक शब्द हैं। इसके अर्थ का ज्ञान, अगर कोई शब्द जो हम लिख रहे हैं वो इस अर्थ का ज्ञान अकेले ही करा रहा है, तो वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाएगा, और वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आइए देखते हैं, मंदिर में पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला, यहाँ पे लिखा गया पुजारी। यहाँ जो ये शब्द लिखा गया है पुजारी, ये इस वाक्यांश का अकेले ही अर्थ प्रकट कर रहा है। पुजारी, ये क्या है बच्चों? यही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वाक्यांश को, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम और संक्षिप्त कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके इसको छोटा कर सकते हैं और इसको प्रभावशाली भी बना सकते हैं। जैसे वाक्य बोलते हैं, जैसे वाक्य बताया गया कि ये जो जा रहे हैं, ये जो जा रहे हैं, ये मंदिर में पूजा करने वाले हैं। ये जो जा रहे हैं, ये मंदिर में पूजा करने वाले हैं। इतना बड़ा वाक्य बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से नहीं बोला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि ये जो जा रहे हैं ये पुजारी हैं, तो पुजारी का अर्थ यही हुआ कि मंदिर में जो पूजा करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं बच्चों। तो ये हमारी भाषा को और अत्यधिक प्रभावशाली बनाते हैं और उस वाक्यांश को संक्षिप्तीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे मजदूरी करने वाला। मजदूरी करने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। इस वाक्यांश का ये जो अनेक शब्द लिखे गए हैं, इसके लिए हम इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। इस पूरे वाक्यांश का, इस पूरे जो है अनेक शब्द का अकेले एक शब्द ये जो है अर्थ प्रकट कर रहा है, अकेले ही ये अर्थ प्रकट कर दे रहा है, इसलिए ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे साथ में पढ़ने वाला। यहाँ पे अनेक शब्द लिखे गए, साथ में पढ़ने वाला। अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, सहपाठी। इस शब्द से हमें इस पूरी अनेक शब्दों का अर्थ एक ही शब्द से प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। तो ये हुआ बच्चों आपका उदाहरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, कैसे आप जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या काम होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से अभी बताया गया, ये आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आया है तो हमें बताइएगा, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हमें क्लास ग्रुप में सीधे आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ आपकी बुक में और ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। पेज नंबर 76 पे जाएंगे और 77 पे जाएंगे, तो यहाँ बहुत उदाहरण दिए गए हैं। आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी टेस्ट में आने वाले प्रश्न हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे और आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कोश तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ जैसे दिया गया, जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, कुम्हार। लोहे का काम करने वाला, लोहार। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, एक एक शब्द पढ़ लेंगे। आइए हम आपको करवाते हैं अभ्यास कार्य। पेज नंबर 77 आप देखेंगे और पेज नंबर 78। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 77, प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे दिया गया बच्चों, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को चुनकर सही का निशान लगाइए। विकल्प, कई विकल्प दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे विकल्प, ढेर सारे विकल्प दिए गए हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से जो विकल्प सही होगा उसके ही सामने वाले बॉक्स पर आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे कि यही ऑप्शन, यही विकल्प आपका सही है। तो आइए बच्चों देखते हैं ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों, प्रश्न 1 क में पूछा जा रहा है, मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाला। यहाँ इस वाक्यांश के लिए जो वाक्य का अंश है, एक छोटा सा भाग है, या ये जो अनेक शब्दों के समूह हैं, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो। सही विकल्प कौन सा है जो इस वाक्यांश का सही अर्थ एक ही शब्द में प्रकट कर दे। वही क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आइए आपको ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं। इसमें आपकी बुक में दिया गया है अ, आपको दिया गया अ, पहला ऑप्शन है तोता, उसको कहते हैं, या ब मिठाई, स में दिया गया मृदुभाषी। मृदुभाषी, ये 3 विकल्प आपको दिए गए कि मीठा बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है जो इस वाक्यांश का अर्थ एक ही शब्द में प्रकट कर सके। इसके लिए सही विकल्प कौन सा है बच्चों, तो जो मीठा बोलने वाला होता है उसको हम तोता नहीं कहते हैं, मिठाई नहीं कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, मृदुभाषी। तो ये आपका विकल्प आपका सही है। तीसरा विकल्प आपका सही है बच्चों, इसको आप टिक कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, ताकि अगर टेस्ट में आता है, परीक्षा में आता है, तो आप इसको टिक करके अंक प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों, सदा सत्य बोलने वाला। सदा सत्य बोलने वाला। इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प कौन सा है,
अभी हम आपको विकल्प यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग उस विकल्प का चयन कीजिए और हमें बताइए कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। आइए देखते हैं। विकल्प है, पहला विकल्प है सत्यवादी, दूसरा विकल्प है बच्चों कटुभाषी, तीसरा विकल्प है सदाचारी। इनमें से विकल्प आपका कौन सा सही है? सदा सत्य बोलने वाला, जो यहाँ पे अनेक शब्द दिए गए हैं, वाक्यांश जो दिया गया है सदा सत्य बोलने वाला, इस वाक्यांश के लिए ऐसा कौन सा शब्द हम प्रयोग करें जो इस वाक्यांश का संपूर्ण अर्थ एक ही शब्द में प्रकट कर दे। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन सा शब्द है, वो सत्यवादी है या कटुभाषी है या सदाचारी है। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं उसके लिए? सत्यवादी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, टिक करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे कि यही विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प आपका सही है सत्यवादी। आप इसको टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे बुक में और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे, ताकि आपको पता है कि ये कहाँ पे पूछा जाएगा और हमें क्या करना है। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और सही से विकल्प न चुनने के कारण आपका अंक छूट जाएगा। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं बच्चों अब अगला प्रश्न। आगे आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, साथ में पढ़ने वाला, ये भी आपको बताया गया साथ में पढ़ने वाला, यहाँ पे उदाहरण दिया गया, साथ में पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। इसका दूसरा विकल्प सही है बच्चों सहपाठी। ये आप कर लीजिए बुक में। अगला हम करवाते हैं, जिनके मन में डर न हो, लास्ट में देखेंगे कब, जिनके मन में डर न हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आइए देखते हैं, विकल्प देते हैं आपको। पहला विकल्प है निडर, दूसरा विकल्प है डरपोक, तीसरा विकल्प है बच्चों मृदुभाषी। मृदुभाषी। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है बच्चों, आपको भी बताना है। जिसके मन में डर न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखिए निडर है या डरपोक है या मृदुभाषी। कौन सा अर्थ इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द में प्रकट हो रहा है? ऐसा कौन सा शब्द है जो इस वाक्य का पूरा अर्थ एक ही शब्द में प्रकट कर रहा है? मृदुभाषी है। जिसके मन में डर न हो उसको हम क्या कहेंगे? मृदुभाषी कहेंगे? नहीं, ये तो मीठा बोलने वाला होता है मृदुभाषी। डरपोक कहेंगे जो डरता है? नहीं, ये भी गलत है। जिसके मन में डर न हो उसे क्या कहेंगे? निडर कहते हैं। ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए शब्द यही है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? सही का निशान लगाएंगे, इसको टिक करेंगे, यही आपका ऑप्शन सही है। और इसको आप याद भी कर लेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। आइए देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है पेज नंबर 78 पे। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। वाक्यांश के एक शब्द आप पढ़ रहे हैं तो वाक्यांश से ही संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ वाक्यांश यहाँ पे दिए गए हैं। दिए गए वाक्यांशों के सामने उनके लिए एक एक शब्द लिखिए। कुछ वाक्यांश आपको दिए गए हैं, उनके ठीक सामने जो उनका एक शब्द सही शब्द है उनके सामने आप क्या करेंगे? लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दिया गया बच्चों, एक तरफ वाक्यांश दिए गए जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, दूसरा है जिसके माता पिता न हो, तीसरा है जो कभी न मरे, चौथा है जो चित्र बनाता है, पांचवा है लोहे का काम करने वाला, छठा है जहां पुस्तकें रखी जाती है। ये वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए सही शब्द क्या है? इन अनेक शब्दों के लिए, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, सही शब्द क्या है, उनको इनके सामने लिखना है। आपके बुक में वही चीज है। प्रश्न संख्या 2 पे दिया गया है, पेज नंबर 78 पे दिया गया है। आप
आप इसको करेंगे। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसको हम क्या कहते हैं? भाग्यवान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाग्यवान। जिसके माता पिता न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसके माता पिता न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द एक शब्द क्या है? अनाथ। जो कभी न मरे उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अमर। उसको हम क्या कहते हैं? अमर। जो चित्र बनाता है वो क्या कहा जाएगा? चित्रकार। जो चित्र बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में चित्रकार। लोहे का काम करने वाला उसको हम क्या कहते हैं? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है लोहार। अगला है जहां पुस्तकें रखी जाती है। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पुस्तकालय। तो इन वाक्यांश के लिए, इन अनेक शब्दों के लिए सही शब्द क्या है यहाँ पे आपको बताया गया। यही होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपको बताया गया बच्चों कि वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा हमें पूरे वाक्य का, पूरे वाक्यांश का या अनेक शब्दों का एक ही शब्द में अर्थ प्रकट हो जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया। आप एक बार और इसको देख लीजिए, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। आपके जो बुक में दिया गया आप उसको भी याद करेंगे और इसको भी याद करेंगे। आप ये सारी चीजें याद किए रहेंगे तो आपको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार और, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? भाग्यवान। जिसके माता पिता न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। जो कभी न मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जो चित्र बनाता है चित्रकार। लोहे का काम करने वाला लोहार। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? पुस्तकालय। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान कीजिए। यहाँ पे दिया गया बच्चों प्रश्न संख्या 23 में आपको बताया जा रहा है कि एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनके ठीक सामने वाले शब्दों से मिलान करना है। उनके लिए जो सही शब्द होगा, इन वाक्यांशों के लिए इस तरफ जो लिखे हुए शब्द हैं इनके लिए जो सही शब्द है, जो सही शब्द है, सही अर्थ देने वाले शब्द हैं, उनसे हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है, मैच करना है। पहले देखते हैं बच्चों, वर्ष में एक बार होने वाला। पहले शब्द से शुरू करते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला, इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग करें कि जिस शब्द से हमें इस पूरे वाक्यांश का अर्थ एक ही शब्द में प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ष में एक बार होने वाला। इस पूरे वाक्यांश के लिए, इस पूरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ही आप कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। वार्षिक यहाँ जहाँ भी है आप उसको क्या करेंगे बच्चों? उससे आप मैच कर देंगे, मिलान कर देंगे, ताकि आपका भी क्लियर हो जाए कि ये इसके ठीक सामने वाला ये जो शब्द लिखा हुआ है ये इस वाक्यांश का शब्द नहीं है। ये हमें मैच करना है कि इसके लिए सही शब्द कहाँ पे, तो यही। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों अगला शब्द। जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसे कहते हैं बच्चों मांसाहारी। ठीक है, अगला शब्द है प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन होने वाले के लिए एक शब्द है दैनिक। दैनिक यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये होता है प्रतिदिन होने वाला। आप दैनिक कहेंगे तो भी उसका अर्थ यही होगा, आप ये कहेंगे तो उसका अर्थ वही होगा। बस बात यह है कि जब वाक्यांश के लिए आप अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भाषा शैली है और अच्छी लगती है, भाषा को और प्रभावशाली ढंग से वो बना देता है। ठीक है, और जो वाक्यांश है उसको क्या करता है? संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो पढ़ा लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं शब्दों में? शिक्षित। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं शिक्षित। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में रहने वाला। जल में रहने वाले को हम कहते हैं जलचर। आगे है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। ये अभी आपको पिछले वाले उदाहरण में बताया गया, उससे पहले भी बताया गया। ये आपको तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक शब्द में भाग्यवान। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताया गया। जितने भी अभ्यास कार्य थे ये सभी अभ्यास कार्य आपको करवाए गए। असेसमेंट 2 में 2 टेस्ट होना था। पहला टेस्ट आपका हुआ, ये सेकंड टेस्ट का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो सेकंड टेस्ट का जो भी रिवीजन है इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। बाकी हम आपको जैसे ही सेकंड टेस्ट आपका खत्म होगा वैसे ही हम आगे के चैप्टर पढ़ाने शुरू करेंगे।
ठीक है, तब तक आप इन चैप्टरों को जो आपके चैप्टर असेसमेंट 2 में सेकेंड टेस्ट में आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से आप दोहराते रहेंगे, कहीं भी कुछ भी भूलना नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्लास ग्रुप में सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।